नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सैम्पल पेपर। यह सैम्पल पर आप लोगों के भारी डिमांड की वजह से लेके आए हूँ। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर भी बना दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये लेके आया हूँ। अगर आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का CBT का पेपर होता है तो CBT के पेपर में इसमें जो क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के अंदर से आने के चांसेस हैं। इसके अंदर मैंने नॉर्मल क्वेश्चन भी ऐड कर रखे हैं, फिगर वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे हैं। तो मैं एक एक करके सही आंसर बताने की कोशिश करूंगा सबके, और सारे क्वेश्चन समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फिगर इज हेक्सागन? षटकोण की आकृति क्या है? अब इसमें देखिए फिगर दिखा रखी है आपकी, दो ये फिगर दिखा रखी है, दो ये फिगर दिखा रखी है, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, इसके 5 कोण है तो ये पेंटागन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 कोण है, ये है आपका हेक्सागन, ठीक है। ये देखिए ये आपके 7 हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वाले को क्या बोलते हैं? हेप्टागन बोलते हैं। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है तो ये ऑक्टागन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, हेक्सागन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट? ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? ऑप्शन है आपका A0, A1, A2, A3। तो इसका सही आंसर होगा A0। A0 साइज होता है ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज रोलर ब्रश? रोलर ब्रश कौन सा है? इसमें देखिए फिगर दिखा रखी है, एक ये ब्रश दिखा रखा है, एक ये दिखा रखा है, एक ये दिखा रखा है और एक ये दिखा रखा है। तो इसमें से रोलर ब्रश कौन सा है? तो इसमें रोलर देखिए इसमें लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर बी होगा, रोलर ब्रश ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। विच इज द सिंबल ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट? फिलेट वेल्डेड जोड़ का प्रतीक कौन सा है? इसमें भी देखिए 4 फिगर दिखा रखी है, 2 ये रही और 2 ये है, ठीक है। तो फिलेट वेल्डेड जॉइंट जो होता है उसका जो चिन्ह होता है ये होता है, ठीक है। सिंबल ये देख लीजिए सही से, ये वाला सिंबल है, सही से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग? पाइप फिटिंग का क्या नाम है? ठीक है, ये देखिए पाइप की जो फिटिंग दे रखी है इसका क्या नाम है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कैप, एल्बो, कपलिंग, प्लग। तो इसका सही आंसर होगा प्लग। फिगर को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। विच व्यू इज ऑब्टेन्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन? ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सा दृश्य प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू कभी भी दिखेगा, ठीक है, सामने का दृश्य दिखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो ये देखिए एक टूल दे रखा है, इसमें ये एक्स का भाग चिन्हित कर रखा है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके, वेज, स्टॉक, हैंडल, सोल। तो इसको वेज बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच इज एल्बो? एल्बो कौन सा? ये फिगर दिखा रखी है, एक ये है और 2 फिगर ये है। इनमें पूछ रहा है कि एल्बो कौन सा है। तो चारों फिगर को देखो, 2 ये है और 2 ये है, तो एल्बो कौन सा है? एल्बो ये है। आज दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है कि बैकग्राउंड में अलग अलग टाइप के साउंड्स आ रहे हों, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सिंबल। प्रतीक का नाम दे। ये जो सिंबल बना हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है आपका SCR, UJT, DIAC, TRIAC। तो इसका सही आंसर है UJT। UJT की फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स? एक्स अंकित भाग का क्या नाम है? ये देखिए ये एक्स दिखा रखा है, तो ये कौन सा है? नर्लिंग, थ्रेड, स्लॉट, नेक। तो यहाँ पे थ्रेड काटा जाता है, चूड़ियाँ काटी जाती हैं। तो ये जो देखिए पतली सी हल्की सी लाइन दिख रही होगी, तो ये जो है ये थ्रेड है, इसका सही आंसर। एक्चुअली क्या है, घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है तो पीछे से बैकग्राउंड का साउंड अजीब गरीब आ रहा होगा और थोड़ा बहुत घर का साउंड भी है, तो कोई नहीं, चलिए चालू करते हैं। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो प्रैक्टिस तो करवानी ही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल। प्रतीक को पहचाने। ये जो सिंबल दे रखा है ये किस चीज़ का सिंबल है? तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा है एम मीटर, तीसरा है ओम मीटर,
चौथा है वाट मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। ठीक है, ध्यान से सिंबल को देख लीजिए, सही आंसर हो गया ओम मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच इज़ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है? इसमें देखिए फिगर दिखा रखा है, 2 फिगर ये दिखा रखी है और 2 फिगर ये दिखा रखी है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से देख लीजिए, 2 ये हैं, ठीक है, और 2 ये हैं। तो इसमें से कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है? ये ए वाला है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन इसका जो एरो है वो इस साइड है। ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ यूएसबी मेल कंडक्टर। यूएसबी मेल कंडक्टर कौन सा है? तो देखिए यहाँ कुछ कनेक्टर दिखा रखे हैं। ठीक है, एक ये कनेक्टर है, एक ये कनेक्टर है, एक ये कनेक्टर है और ये एक ये कनेक्टर है। तो इसमें से यूएसबी टाइप कौन सा है? तो यूएसबी टाइप ये है, आप लोगों ने मोबाइल चार्जर में भी काफ़ी जगह यूज़ करते होगे, प्लस यूएसबी आपने देखी होगी। तो इसमें यूएसबी का मेल कनेक्टर जो होता है ये होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पैनर सेट। ठीक है, या आइडेंटिफाई, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पैनर टाइप। सॉकेट स्पैनर प्रकार की पहचान करें। जो सॉकेट दे रखा है ये किस प्रकार का है? ऑप्शन आपके दे रखा है 12 पॉइंट डीप, 12 पॉइंट स्टैंडर्ड, 6 पॉइंट डीप और 6 पॉइंट स्टैंडर्ड। तो इसमें देखिए ये जो कट बने हुए हैं ना, देखिए छोटे छोटे छोटे, ये टोटल बने हैं 12 और इसकी गहराई ज़्यादा है इसकी। ठीक है, और ये स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट डीप होगा। 12 पॉइंट स्टैंडर्ड जो होता है ना, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, यहाँ ऐसे घुमा हुआ होगा ऐसे करके, लेकिन ये स्ट्रेट है तो ये 12 पॉइंट डीप है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज द सिंगल फेस एसी मोटर सिंबल। सिंगल फेस एसी मोटर का प्रतीक कौन सा है? देखिए 2 सिंबल यहाँ दे रखे हैं और 2 सिंबल यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 ये हैं, 2 ये हैं। तो इसमें पूछा क्या है? सिंगल फेस एसी मोटर। तो सिंगल फेस एसी मोटर का जो सिंबल होगा ये होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टूल। उपकरण को पहचाना। ये जो फिगर दे रखी है इसको पहचानना है हमें। ऑप्शन है आपका स्क्रैप नाइफ, रोलर ब्रश, स्प्रे गन, डीएफटी गेज। तो ये है स्क्रैपर नाइफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ अ फास्टनर। दिए गए फास्टनर ग्रेड के लिए सामग्री क्या? ये जो फास्टनर दे रखा है इसके लिए सामग्री कौन सी होती है? ठीक है, किस मटेरियल से ये बनाया जाता है? ऑप्शन आपके दिखा रखे हैं कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील क्विंस्ड, मीडियम कार्बन स्टील क्विंस्ड एंड टेम्पर। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कार्बन स्टील। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का प्रतीक कौन सा है? इसमें देखिए 2 फिगर ये दिखा रखा है, ठीक है, और 2 फिगर ये है। ध्यान से देख लीजिए, देख लिया, इसको भी देखिए। तो इसका सही आंसर होगा, पूछ रखा है वेरिएबल रजिस्टर, तो वेरिएबल रजिस्टर का आंसर होगा बी। ठीक है, ये है वेरिएबल रजिस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विच इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेडेड रिविट। जो स्नैप हेडेड रिविट का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो सिंबल ये भी पूछ रखा है किसका? स्नैप हेड रिविट का है। एक तो ये है फिगर, एक ये है, 2 फिगर ये है, 2 फिगर जो है ये है। ध्यान से देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्ट लाइन। तट रेखा के प्रकार को पहचाने। ठीक है, फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन आपके दे रखे हैं स्टीप कोस्ट, फ्लैट कोस्ट, सर्वेड कोस्ट या रॉकी कोस्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा स्टीप कोस्ट होगा। ठीक है, खड़ा तट है ये देखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम द हेड इन द पिक्चर शोन। दिखाए गए चित्र में हेड का नाम क्या है? देखिए ये जो फिगर दिखा रखा है इसमें ये जो हेड देख रखा है कौन सा हेड है? ऑप्शन है आपके स्नैप हेड, काउंटर शैंक हेड, हाफ राउंड हेड या एंगल हेड। तो ये जो है ना ये इसको बोलते हैं स्नैप हेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच व्यू
ए विल बी सीन इन द व्यू शोन, दिखाई गई आकृति में कौन सा दृश्य ए की तरफ से दिखेगा। मतलब इस तरफ से अगर हम देखेंगे खड़े होकर सामने से ए की तरफ से, तो इन सब में से कौन कौन सी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, ये कौन कौन सा दिखेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फ्रंट, साइड, टॉप, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं टॉप भी दिख रहा है, फ्रंट भी दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है, तो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द साइड ऑफ द बेस द फेस डिक्रीज अपवर्ड एंड मीट्स एट वन टॉप कॉर्नर टू फ्रॉम अ कॉम्पोजिशन, वॉट इज इट कॉल्ड। आधार की भुजाओं से फलक की ओर घटते हुए एक शीर्ष कोने पर जाकर मिलते हुए रचना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका देखिए ऑप्शन देख लीजिए, सर्कल, कोन, पिरामिड और सिलेंडर। तो इसमें कह क्या रहा है, आधार की भुजाओं से फलक ऊपर की ओर घटते हुए एक शीर्ष कोने पर जाकर मिलते हुए जो रचना बनाते हैं, तो ये होगा आपका पिरामिड। ठीक है, इसका आंसर है पिरामिड। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाई इज बैटल यूज्ड इन ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड में बैटल का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है आपके, टू प्रिवेंट द ड्राइंग बोर्ड फ्रॉम टर्निंग, टू स्ट्रेंथन द ड्राइंग बोर्ड, सुटेबल बोथ ए एंड बी, नन। तो ये दोनों के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, जो बैटल होता है वो दोनों के लिए सुटेबल होता है, ए और बी दोनों के लिए, ऊपर और ये जो दोनों दे रखे हैं ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर डायमेंशन, डायमेंशन कौन से हैं। इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है, साइज डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो ऊपर है ना, ये डायमेंशन के ही प्रकार हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव टू यूज शॉर्ट ब्रेक लाइन इन अ ड्राइंग, हाउ वुड यू शो इट। यदि आपको किसी रेखा चित्र में लघु विराम रेखा का प्रयोग करना हो तो आप उसे किस प्रकार दिखाएंगे। तो इसका जो सही आंसर देखिए, पहले तो ये देख लीजिए, सही आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले ये दो लाइंस देख लीजिए, फिर ये दो लाइन देख लीजिए। अब इसमें पूछ क्या रखा है इसने, शॉर्ट ब्रेक लाइन ड्राइंग में। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन कौन सी होती है, ये वाली होती है शॉर्ट ब्रेक लाइन, सी। ठीक है, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है। बाकी लाइंस काफ़ी सारी दे रखी है, आप अपने ईडी बुक में देख लीजिए, सबके बारे में एक्सप्लेनेशन उसके अंदर दे रखा है, क्योंकि क्या है एक एक करके सारे बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसका याद रखिए, शॉर्ट ब्रेक लाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फुट रूल ऑन वन साइड ब्रिटिश एंड द अदर साइड। फुट रूल का एक साइड ब्रिटिश और दूसरी साइड कैसी प्रणाली होती है, तो एक दूसरी साइड होती है मेट्रिक। ठीक है, इसको मेट्रिक प्रणाली बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग टू स्ट्रेट लाइन, दो सीधी रेखाओं को आपस में क्रॉस करने से निर्मित कोण का माप क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके, लीनियर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट, प्लेन सरफेस मेजरमेंट या नन ऑफ दीज। तो देखिए आपस में क्रॉस कर रहा है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि क्रॉस करने से जो बनता है आपका मेजरमेंट, माप जो बनता है, उसको बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं है, इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अब बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें कहीं एंगुलर मेजरमेंट दे रखा होता तो वो सही आंसर होता। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु सिंबल इज दिस, या किसका चिन्ह है। ये देखिए सिंबल दिखा रखा है, ये किसका है, सेल, सेल्फ, पॉजिटिव टर्मिनल या बैटरी। तो ये जो है बैटरी का सिंबल है। ठीक है, अगर इसमें सिर्फ ये आधा दिखाया होता इधर का या इधर का तो ये होता सेल, लेकिन अभी ये है बैटरी का सिंबल। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिटरमाइंड वाइल मेजरिंग अ जॉब, किसी जॉब का माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है आपके, स्केल साइज, स्पेसिफाइड साइज, नॉमिनल साइज या एक्चुअल साइज। तो एक्चुअल साइज लेते हैं। ठीक है, जब किसी भी जॉब को मेजर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश टू ईच अदर, तो अगला क्वेश्चन है डायमेंशन। तो अगला क्वेश्चन है डायमेंशन शुड नॉट डैश टू ईच अदर, आयाम एक दूसरे को डैश नहीं चाहिए। ऑप्शन है इसके, पैरेलल, क्रॉस, परपेंडिकुलर या इंक्लाइन। तो क्रॉस नहीं करने चाहिए। ठीक है, डायमेंशन जब भी आप मार्क करेंगे तो आपस में क्रॉस नहीं करने चाहिए। ठीक है, नहीं तो पता नहीं लग पाएगा कि डायमेंशन कैसे दी गई है या किस चीज़ की दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेंटर लाइन इज यूज टू
इंडिकेट्स और रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ डैश। केंद्र रेखा का उपयोग डैश केंद्र को दर्शाने या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके जो हैं इसके आर्क, सर्कल, हिडन राउंड फीचर, ऑल ऑफ एबोव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबोव। ठीक है, सेंटर लाइन जो है वो किस लिए क्या इंडिकेट करता है या रिप्रेजेंट करता है? आर्क को भी करता है, सर्कल, हिडन और राउंड फीचर को भी करता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबोव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशंस आर। आयाम रखने की दो अनुशंसित प्रणालियाँ हैं डैश। ऑप्शन है आपके यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड, अपराइट एंड इंक्लाइंड सिस्टम, लीनियर एंड ऑब्लिक सिस्टम, लीनियर एंड इंक्लाइंड सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज टू ड्रॉ डायमेंशंस लाइन। आयाम रेखा खींचने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके लॉन्ग चेन थिन, लॉन्ग चेन थिक, कंटिन्यूअस थिन, कंटिन्यूअस थिक। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है ना कि डायमेंशंस अगर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, लगातार पतली लाइनें खींचते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉन्टिन्यूअस थिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल व्यू। कौन सा प्रमुख दृष्टिकोण नहीं है? ऑप्शन आपके फ्रंट, बॉटम, ऑक्सिलरी, लेफ्ट साइड। तो देखिए फ्रंट, बॉटम और लेफ्ट साइड ये तो है ही ना व्यू देखने का तरीका। इसका सही आंसर होगा ऑक्सिलरी। ये जो है ये नहीं है दृष्टिकोण, इस तरीके से हम नहीं देखते कभी भी व्यू को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों के भारी डिमांड पे बनाया गया ये पेपर, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो ईडी का पेपर है ना ये हर ट्रेड में काम आएगा। ठीक है, आईटीआई के चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, कोई भी ट्रेड है जिसमें भी इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में है, वो अगर इसको पढ़ लेते हैं तो 100% सक्सेस होने की गारंटी है। ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आएंगे और वो ज़रूर पास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डैश। ठीक है, इम्पोज डायमेंशनिंग डैश की सबसे सरल विधि है। ऑप्शन है आपका चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग, कंबाइंड डायमेंशनिंग और टैबुलर डायमेंशनिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका पैरेलल डायमेंशनिंग। ठीक है, ये कहीं कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैचिंग लाइंस आर ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ डैश। हैचिंग रेखाएं डैश के कोण पर खींची जाती हैं। ऑप्शन है आपका 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो 45 डिग्री पे खींची जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूब डैश। एक घन के सममितीय रेखाचित्र में डैश। ऑप्शन है द रिसेंडिंग आर एट 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। सेकंड ऑप्शन है आपका द फ्रंट फेस अपीयर्स इन इट्स ट्रू शेप। थर्ड है ऑप्शन आपका ओनली द डेप्थ डिस्टेंस मस्ट बी रिड्यूस। ठीक है, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्लीज़ इग्नोर करना। अगला है ऑल फेसेस आर इक्वली डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑल फेसेस आर इक्वली डिस्टॉर्टेड। सभी चेहरे समान रूप से विकृत हैं। ठीक है, अगर जो इस क्यूब होता है उसका क्या होता है, जब भी स्केच बनाते हैं तो जितने भी चारों साइड से देख लें हम, एक समान ही तो होता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल फेसेस आर इक्वली डिस्टॉर्टेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स डिक्टेट्स द यूज ऑफ डैश। ऑर्थोग्राफिक अनुमानों के लिए भारतीय मानकों का इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो डैश के लिए उपयोग का निर्देश देता है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द टॉप फ्रंट एंड बॉटम व्यू अलाइन इन दिस मैनर डैश। ऊपर, सामने और नीचे के दृश्य इस प्रकार संरेखित होता है डैश। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, अकॉर्डिंग टू द प्लेन व्यू, पैरेलल टू द फ्रंट प्लेन्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वर्टिकली। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द कर्व विच हैज जीरो
इसेंट्रिसिटी, उस वक्र का नाम जिसमें शून्य सारत्व है। ऑप्शन है आपके सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेटरिंग ऑफ ड्राइंग शीट शुड हैव डैश। ड्राइंग शीट पर अक्षरांकन होना चाहिए, इसका मतलब है किस हिसाब से ड्राइंग शीट के ऊपर लिखना चाहिए हमें। ठीक है, क्या किस तरीके से लेटर उसका होना चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए। ऑप्शन है इन अ सेंटेंस ओनली फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर। ठीक है, पहला अक्षर खाली बड़ा होना चाहिए। ऑल अल्फ़ाबेट आर इन स्मॉल लेटर, सभी छोटे अक्षरों में होना चाहिए। इन अ सेंटेंस ओनली एब्रिविएशन इन कैपिटल लेटर, या कैपिटल लेटर में केवल उसका एब्रिविएशन होना चाहिए, या फिर ऑल अल्फ़ाबेट आर इन कैपिटल लेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑल अल्फ़ाबेट्स आर इन कैपिटल लेटर, सभी अक्षर बड़े अक्षरों में होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कभी भी ड्राइंग शीट पे लिखोगे ना, तो आपको जितने भी अक्षर होते हैं कैपिटल लेटर में लिखने होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने वैसे भी जब आपके ईडी की फाइल बनाई होगी तो उसमें लिखा होगा, शुरू में ही आपसे प्रैक्टिस करवाई होगी अल्फ़ाबेट्स लिखने की, तो कैसे कैपिटल में लिखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट, दिखाया गया उपकरण का क्या नाम है। जो फिगर दिखा रखी है किस चीज़ की है। ऑप्शन है आपके मिनी ड्राफ्टर, मल्टी स्केल, ट्राइंगल फाइंडर या इंजीनियरिंग स्केल। तो ये मिनी ड्राफ्टर है। ठीक है, ये मिनी ड्राफ्टर होता है, ये वाला हिस्सा होता है आपका बोर्ड के ऊपर फिट कर दिया जाता है, टेबल पे फिट कर दिया जाता है, फिर आराम से ये मूव करता है। ये आपका स्केल होता है 90 डिग्री पे, प्लस यहाँ से लूज करके ये भी हिस्सा आपका मूव करता है। ठीक है, तो ये मिनी ड्राफ्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं फिगर वाले आएंगे, और इतने इजी क्वेश्चन है ना कि अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने मैथ्स पे ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर्स हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर, इस आकृति का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, क्यूब, स्फेयर, कोन, सिलेंडर। ठीक है, तो ये क्या है, क्यूब है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर, इस आकृति का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, क्यूबाइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर। तो क्या है ये, कोन है। ठीक है ना, कोन तो सबने खाई होगी, उसी शेप की है, इसको बस उल्टा करना है, बस बन जाएगी आपकी कोन खाने वाली। तो ये कोन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिगर, आकृति का क्या नाम है। ये फिगर देख लीजिए, क्यूबाइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर। ठीक है, तो यह है स्फेयर, गोला, गेंद की तरह है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर, इस आकृति का क्या नाम है। क्यूबाइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर। तो देखिए ये सिलेंडर की तरह है, अंदर होल दिखा रखा है, तो ये है सिलेंडर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिगर, अब इस आकृति का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, क्यूबाइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर। तो ये आपका क्यूबाइड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक तो आपके सॉलिड दिख रहे थे, अब नॉर्मल फिगर्स आ गई हैं। देखिए, तो अब व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ फिगर, आकृति का क्या नाम है। अब देखिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल या ट्राइंगल। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये रेक्टेंगल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिगर, इस आकृति का क्या नाम है। तो ये क्या है। ऑप्शन देखिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। तो ये स्क्वायर है। ठीक है, ये फिगर तो आसानी से समझ में सारी आ रही होगी आप लोगों को, फिर भी एक बार नज़र मार लीजिएगा, क्या पता आ जाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिगर, इस आकृति का क्या नाम है। ऑप्शन है आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल है। पढ़ते पढ़ते जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो साथ में आप एक काम करिएगा, साथ साथ ना खुद भी गैस करने की कोशिश करिएगा कि कौन सी फिगर है। तो याद करने में आसानी भी रहेगी और जल्दी याद भी हो जाएगा और आप लोगों के माइंड में भी रहेगा। तो ये है ट्राइंगल आपका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिगर, इस आकृति का क्या नाम है। तो ये भी काफ़ी इजी आकृति है। ऑप्शन है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। तो ये क्या है, सर्कल है। ठीक है ना, वृत्त है एक। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से टफ क्वेश्चन आ गए पहले के मुकाबले, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये तो है कि इस हिसाब से क्वेश्चन आपके सेलेक्ट कर रखे थे कि मतलब मैक्सिमम चांसेस है इसी में से आने के। फिर भी आगे भी आप बुक्स भी पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के भरोसे बैठे रहें, तो बुक्स भी पढ़िएगा, लेकिन फिर भी इसको देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। टू ले ऑफ एन एंगल फ्रॉम अ गिवन लाइन, व्हाट मास ऑन द प्रोजेक्टर शुड यू अलाइन फॉर हायर एक्यूरेसी। किसी दी गई रेखा से एक कोण निकालने के लिए आपको उच्च सटीकता के लिए प्रोजेक्टर पर किन चिन्हों को
संरेखित करना चाहिए। ऑप्शन है आपके सेंटर मार्क एंड 0 मार्क ओनली, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मार्क ओनली, 0 डिग्री 180 डिग्री एंड सेंटर मार्क ओनली, 0 डिग्री 90 डिग्री एंड 180 डिग्री मार्क ओनली। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री एंड सेंटर मार्क ओनली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू बोथ शो द हाई डायमेंशन। ऑर्थोग्राफिक दृश्य का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऊंचाई आयाम को दर्शाता है। ऑप्शन है आपके लेफ्ट साइड एट फ्रंट, टॉप एंड फ्रंट, टॉप एंड रियर, बॉटम एंड राइट साइड। तो इसमें देखिए क्या पूछ रखा है, ऑर्थोग्राफिक व्यू बोथ शो द हाई डायमेंशन। ठीक है, तो हाई डायमेंशन को दो कौन से शो करेंगे, टॉप और फ्रंट। ठीक है, आगे से और टॉप से देखेंगे तो पता लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रेकमेंडेड सिंबल फॉर इंडिकेटिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शोज टू व्यू ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ डैश। प्रक्षेपण के कोण को इंगित करने के लिए अनुशंसित प्रतीक डैश के चिन्ह दृश्य दर्शाता है। ऑप्शन है स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगल पिरामिड, कोन, एनी ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को एक बार और मुझे पढ़ना पड़ेगा, देखता हूँ। द रेकमेंडेड सिंबल फॉर द इंडिकेटिंग द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन शोज टू व्यू ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ डैश। तो इसका सही आंसर होगा कोन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्शन इन आइसोमेट्रिक व्यू आर डैश। आइसोमेट्रिक दृश्य में प्रक्षेपण क्या है। ऑप्शन है आपके कन्वर्जिंग, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, डाइवर्जिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण के तल के समांतर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन इंक्लाइंड लेटरिंग द स्टेम इज इंक्लाइंड डैश टू द लेफ्ट। झुके हुए अक्षरों में मूल शब्द बाईं ओर झुका हुआ होता है। कितने डिग्री होता है। ऑप्शन देखिए 15 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 75 डिग्री, 75 डिग्री झुका हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इंक्लाइन लिखेंगे तो। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइज D1 ऑफ द ड्राइंग बोर्ड इज रेफर टू। जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका D1 जो साइज होता है वो किसको रेफर करता है, डैश लेंथ इंटू विड्थ इंटू टी। ठीक है, अब क्या है, टी का मतलब यहाँ पे थिकनेस होता है। ठीक है ना, ड्राइंग बोर्ड का आकार D1 डैश लेंथ, विड्थ और थिकनेस मिमी मतलब मिलीमीटर में संदर्भित करता है। ऑप्शन है आपके 1500 बाय 1000 बाय 25 mm, 1000 बाय 700 बाय 25 mm, 700 बाय 500 बाय 15 mm, 500 बाय 350 बाय 15 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1000 बाय 700 होगा, 1000 बाय 700 बाय 25। इसका मतलब यह है कि लेंथ 1000 होनी चाहिए, विड्थ उसकी 700 होनी चाहिए और थिकनेस 25 होनी चाहिए mm में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश इज जनरली यूज टू शो एरिया ऑफ सेक्शन। डैश का प्रयोग आमतौर पर अनुभाग के क्षेत्रों को दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका हैचिंग, शेडिंग, डायमेंशनिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका हैचिंग है ऑप्शन, इसका रेखा छाया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द सेक्शन लाइन्स आर इक्वली स्पेस डैश लाइन्स। अनुभाग रेखाएं डैश रेखाओं के समान दूरी पर हैं। ऑप्शन है आपका थिक, थिन, मीडियम, डॉटेड। तो इसका सही आंसर आएगा आपका थिन। इस वीडियो के साउंड में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही है, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा आपसे कि इस वीडियो में बहुत सारी साउंड को लेकर डिस्टर्बेंस रही है, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन थे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए। बहुत अच्छी वीडियोस सैम्पल पेपर्स में लेके आऊँगा। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैं ऑलरेडी सिर्फ सैम्पल पेपर्स ही लेके आ रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स भी लेके आऊँगा। लाइव आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊँगा काम करके किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर। जो लोग टेक्निकल हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होगा कि आगे जो जो वीडियो में डालूंगा तो उसका अलर्ट आपके पास जाएगा और उस वीडियो को देख के आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।